कि मदर उसको डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश करती है. शी सजेस्टेड दैट राजू गेट इन टच विद द वाइज मैन. तो उसने क्या सजेशन दिया कि राजू को वो जो वाइज मैन था उसके टच में रहना चाहिए, मतलब उसके पास जाना चाहिए. द नेक्स्ट डे राजू मेट द वाइज मैन एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी. तो फिर दूसरे दिन राजू वाइज मैन के पास जाता है और पूरी जो जो चीज़ हैपन हुई थी उसके बारे में बताता है, पूरी स्टोरी बताता है. वाइज मैन सेज, सो द रैट्स एट ऑल योर हार्ड अर्न मनी, राइट? वाइज मैन सेड, वाइज मैन ने कहा कि क्या तो तुम्हारे सारे हार्ड अर्न मतलब मुश्किल से कमाए हुए सारे पैसे चूहे खा गए? राजू सेड, यस, माई ओनली मिस्टेक वॉज दैट आई डिडंट किल द रैट्स. मेरी सिर्फ एक ही गलती थी कि मैंने रैट्स को किल नहीं किया. बिफोर कीपिंग माई मनी इन द बॉक्स, मतलब मेरे पैसे बॉक्स में रखने से पहले मैंने चूहों को नहीं मारा, ये मेरी गलती थी. हैड आई डन दैट आई वुड नॉट हैव लॉस्ट माई मनी. अगर मैंने वो किया होता तो मुझे मेरे मनी लॉस्ट नहीं करने पड़ते, नहीं गंवाने पड़ते. वाइज मैन सेड, नो, यू स्टिल कुड हैव लॉस्ट इट. नहीं, तो भी तुम्हारा नुकसान होगा. यू मे किल रैट्स बट वॉट अबाउट अ थीफ टेकिंग अवे ऑल योर सेविंग्स. तुम चूहों को तो मार दोगे पर तुम्हारी सेविंग्स को अगर कोई चोर चुरा लेगा तो क्या करोगे? इट इज़ ऑलवेज रिस्की टू कीप ऑल योर सेविंग्स एट होम. मतलब अपनी सारी सेविंग्स घर पे ही रखना रिस्की ही होता है. तो then Raju said, but what else can I do? पर तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? There is no other place to keep all my savings safely. दूसरा कोई प्लेस भी नहीं है मेरे सारी जो बचत है उसको संभाल के रखने के लिए. वाइज मैन सेड, वेरी सिंपल, कीप ऑल योर सेविंग्स इन अ बैंक. क्या करना है? तुमको तुम्हारी सारी जो सेविंग्स है उसको बैंक में रखना है. राजू सेड, बैंक? व्हाट इज अ बैंक? बैंक क्या होता है? वाइज मैन सेड, देयर आर मैनी बैंक्स इन अवर कंट्री. हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स हैं. वन सच बैंक इज इन अवर नेबरिंग विलेज एज वेल. और ऐसा ही एक बैंक हमारे हमारे पास वाले गांव में भी है. वाई डोंट यू फाइंड आउट? इट इज़ नियर द स्कूल. तो तुम वहाँ पे क्यों नहीं जाते हो? वो स्कूल के पास में ही है. राजू सेड, ओह दैट येलो बिल्डिंग, आई हैव सीन इट. व्हाट डू दे डू देयर? मतलब वो येलो वाला बिल्डिंग वो तो मैंने देखा है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? वाइज मैन सेड, इनसाइड अ बैंक देयर आर पीपल एट द काउंटर्स. बैंक के अंदर जाओगे तो हर एक काउंटर पे लोग होंगे. यू कैन आस्क देम हाउ टू डिपॉजिट माई मनी फॉर सेफ कीपिंग. उनको तुम पूछोगे कि मुझे मेरे पैसे डिपॉजिट यानी सेफली रखने के लिए क्या करना चाहिए. अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन सेफली कीप योर मनी. तो बैंक कैसा प्लेस है जहाँ पे आप लोग अपने पैसे जो है उसको सेफली रख सकते हो. इट इज़ लाइक योर पिगी बैंक. वो आपके पिगी बैंक जैसा है. पीपल एट द बैंक कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच मनी यू हैव. जो बैंक में जो लोग होते हैं वो आपका रिकॉर्ड रखते हैं कि आपके पास आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं. लाइक यू, मैनी पीपल कीप देयर मनी इन द बैंक्स. तुम्हारे जैसे बहुत से लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट, अगर तुमको अकाउंट खोलना है, दे विल गिव यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स. वो तुमको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देंगे. इफ़ यू कांट रीड और राइट दे विल हेल्प यू इन फिलिंग अप द फॉर्म्स. अगर तुम्हें रीड करना या लिखना या पढ़ना नहीं आता है तो वो लोग तुम्हारी फॉर्म फिलअप करने में हेल्प करेंगे. आफ्टर यू ओपन एन अकाउंट, जब तुम्हारा अकाउंट खुल जाए फिर यू कैन कीप योर मनी इन द बैंक. उसके बाद तुम अपने पैसे बैंक में रख सकते हो.
राजू से बट वॉट इफ़ आई वॉन्ट मनी द नेक्स्ट डे, पर अगर मुझे दूसरे ही दिन पैसे चाहिए होंगे तो मैं क्या करूँगा? वाइज मैन सेड in that case you can always go to the bank and the next day and withdraw the money. withdraw यानी निकालना। तो अगर तुमको दूसरे दिन पैसे चाहिए तो तुम दूसरे दिन बैंक जाओ और विड्रॉ कर लो मनी, अपने पैसे। द बैंक ऑलवेज मेंटेन्स एन अकाउंट ऑफ हाउ मच मनी यू आर विड्रॉइंग और डिपॉजिटिंग। बैंक आपका रिकॉर्ड रखती है कि आपने कितने पैसे डिपॉजिट किए और कितने विड्रॉ किए, मतलब कितने रखे और कितने निकाले। ऑल द डिटेल्स विल बी एंटर्ड इन अ पासबुक। जो पासबुक होती है बैंक की उसमें सारी ही डिटेल्स होती है। राजू से बट टेल मी हाउ सेफ इज़ माई मनी इन अ बैंक, पर आप मुझे ये बताइए कि कितना सेफ रहेगा मेरे पैसे बैंक में। What will happen if the wise man running the bank disappears from the village the next day? What will happen? क्या होगा अगर जो बैंक है वो दूसरे दिन वहाँ से डिसअपियर हो जाए, मतलब चला जाए? तो वाइज मैन से बैंक डिपॉजिट्स आर वेरी सेफ। बैंक डिपॉजिट सेफ होते हैं। गवर्नमेंट कीप्स अ चेक ऑन देम। गवर्नमेंट उस पर नज़र रखती है। चेक मतलब देखभाल। ऑल्सो योर मनी डज नॉट रिमेन आइडल इन अ बैंक, मतलब तुम्हारे पैसे बैंक में आइडल ऐसे ही नहीं पड़े रहते हैं। इट कीप्स ग्रोइंग, मतलब वो बढ़ते रहते हैं। बिकॉज यू गेट इंटरेस्ट, क्योंकि आपको अपने पैसों पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। राजू सेड हाउ आर बैंक्स एबल टू डू दैट, मतलब बैंक कैसे ये सब कर सकती है, हमारे पैसे पर हमको इंटरेस्ट दे सकती है। हैव दे फाउंड सम ट्री ऑन विच मनी एक्चुअली ग्रोज, क्या उनके पास कोई ट्री है कि उस पर पैसे ग्रो होते हैं? वाइज मैन सेड इट इज़ वेरी सिंपल, बैंक्स लेंड योर मनी टू पीपल हु वांट मनी फॉर सम रीज़न, मतलब बैंक उनको पैसे देती है जिनको ज़रूरत हो, किसी वजह से, कोई रीज़न होना चाहिए वैलिड। दे चार्ज इंटरेस्ट फॉर दिस मनी, और जो पैसे वो पीपल लोगों को देती है उस पर वो इंटरेस्ट लेते हैं। दे कीप सम ऑफ द इंटरेस्ट एंड गिव यू सम ऑफ इट, उसमें से थोड़ा इंटरेस्ट वो रखते हैं और थोड़ा आपको देते हैं। राजू सेड That's good. So my money will be safe and will earn interest also. हाँ तो ठीक है, तो मेरे पैसे सेफ भी रहेंगे और इंटरेस्ट भी अर्न करेंगे। Now tell me one more thing. अब मुझे एक और बात बताइए। I recently heard about my friend taking a loan for purchasing a tractor. मैंने हाल ही में सुना है कि मेरा एक फ्रेंड है जो ट्रैक्टर परचेज करने के लिए लोन ले रहा है। विल आई ऑल्सो बी एबल टू डू द सेम, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? वाइज मैन से यू श्योरली कैन। वाइज मैन ने कहा हाँ तुम कर सकते हो। वंस यू अर्न मनी यू कैन रीपे द लोन एंड कीप द एक्स्ट्रा मनी इन अ बैंक। एक बार तुम कमा लो तो फिर तुम वो जो लोन है उसको रीपे यानी चुका सकते हो, और जो एक्स्ट्रा मनी है उसको वापस बैंक में रख सकते हो। राजू सेड वन मोर क्वेश्चन, कैन माई मदर ऑल्सो ओपन अ बैंक अकाउंट, क्या मेरी मदर भी बैंक अकाउंट खुलवा सकती है? वाइज मैन सेड यस, अ सेपरेट अकाउंट कैन बी ओपन इन हर नेम, मतलब मम्मी के नाम पे अलग से अकाउंट, सेपरेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। शी कैन डिपॉजिट हर ओन मनी, वो अपने खुद के पैसे डिपॉजिट कर सकती हैं। और यू कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू हर्स, या फिर तुम अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो जॉइंटली हैव एन अकाउंट, या फिर दोनों का जॉइंट अकाउंट भी करवा सकते हो। Finally, you must choose a person for whom you would like to leave the money if something unfortunate. और फाइनली क्या होता है कि
आपको कोई एक पर्सन चूज़ करना होता है, अगर अनफॉर्चुनेट यानी सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसा है अनफॉर्चुनेट हैपन होता है, कोई कुछ ऐसा होता है, तो कोई एक पर्सन होना चाहिए जिसको आप अपना जो मनी है उसके लिए लीव कर सको। वेयर टू हैपन टू आइदर ऑफ यू, तो अनफॉर्चुनेट वेयर टू हैपन टू आइदर ऑफ यू मतलब आप में से किसी के साथ भी कुछ होता है तो उसके लिए भी एक पर्सन आपको चूज़ करके रखना पड़ता है कि मेरे जो पैसे हैं वो किसको मिलेंगे। दिस पर्सन विल बी द नॉमिनी, और वो जो पर्सन होता है उसको क्या कहते हैं, नॉमिनी कहते हैं। राजू सेड, आई रियली थैंक गॉड फॉर द डे आई फर्स्ट मेट यू, मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपको पहले मिला। यू हैव टोल्ड मी द सीक्रेट ऑफ द ट्री ऑन विच मनी ग्रोज एंड हाउ टू कीप इट सेफ। आपने मुझे क्या सिखाया, एक तो ट्री पे मनी कैसे ग्रो होते हैं वो भी सिखाया, और फिर वो पैसे कैसे सेफ रखे जाए वो भी सिखाया। आई विल टेक माई मदर एंड गो टू द बैंक, मैं अपनी माँ को लेके बैंक में जाऊँगा टुमारो टू ओपन एन अकाउंट, कल अकाउंट खोलने के लिए। तो अब नरेटर कहते हैं राजू एंड हिज मदर मेड अ विजिट टू द बैंक द वेरी नेक्स्ट डे। दूसरे ही दिन राजू और उसकी मदर बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं। तो आप लोगों को भी अपने आप से जितने भी न्यू वर्ड्स लगे वो अंडरलाइन करने हैं और लिख लेने हैं, और चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना है। ओके।